चलो तो बात करो। 1 मिनट हो दे। हाँ, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह हमेशा आप सबों को अच्छा और खुश रखे। किसी की कोई तकलीफ हो तो अल्लाह अपनी रहमतों से हर एक की तकलीफ को खत्म करे, हर घर को, हर इंसान को खुश व आबाद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैनल नानी ने बच्चों के तालीम के लिए निकाली है। इससे आने वाले पैसे उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है, और आप सबको दिखाया भी जाता है। आप देख लो, आपको अच्छा और सही लगे तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल आगे करने में मदद करो। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम अपने सबों की गैबी मदद करेंगे और अपने सबों को जज़ाए खैर भी देंगे। पता है आज नानी क्या बना रही है? नानी की अफ्रीका से सगी खालाजाद बहन उससे छोटी आई है, और उसकी बेटी आई है, नफीसा मेरी बहन और स्वालिया मेरी भांजी। तो भांजी मेरी, मैं आज बिरयानी उसके लिए बनाने वाली थी, मगर मेरी भांजी पसंद कर रही है सी फूड, तो मैं सी फूड बना रही हूँ। तो मैं आप सबों को लाइव में सी फूड दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और वीडियो के लास्ट में मैं अपन सब मिलके दुआ करेंगे इंशाल्लाह। सब आमीन करके दुआ भी करेंगे। आप भी आमीन करो, मैं भी आमीन करूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह अपनी दुआओं को कबूल करेंगे। चलो अब शुरू कर रही हूँ। ये है कोमट। कोमट यानी जितारा, जिसकी मच्छी है, उसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ फ्राई करने के लिए। ये झींगे हैं साफ किए हुए, इसको भी मैरिनेट कर रही हूँ फ्राई करने के लिए। और ये झींगे हैं छलके वाले, इसका मैं बनाऊंगी सालन, जो मैं आप सबको सब दिखा रही हूँ। अब पहले ये दिखा रही हूँ। ये टमाटर है 3 दरमियाने साइज के, उसको बारीक पीस ली हूँ और उसमें एक पूरी लहसुन की गड्डी डाली हूँ पीसने के लिए, बारीक पीस के रखी हूँ। इसमें से थोड़ा पेस्ट जाएगा झींगे में मैरिनेट करने में। हाँ, थोड़ा जाएगा फिश फ्राई में। हाँ, थोड़ा थोड़ा, एकदम ना के बराबर। और ये सब जाएगा अपने सालन में, झींगे के सालन में जाएगा। और सालन करते करते मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये मैरिनेट करने के लिए क्या क्या लग रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज नानी पूरा कोकनी टाइप में बना रही है। हाँ, मेरे अपनी बहन के लिए, भांजी के लिए ये थोड़ा सा अजवान जाएगा, जिससे टेस्ट भी बढ़ता है और अपने फायदे में भी बहुत है। अजवान यानी कोकन में उसको वावा बोलते हैं। थोड़ा इसमें जाएगा, दोनों इसमें थोड़ा थोड़ा डालू। लोग आए हैं? हाँ हाँ, 12 लोग हैं। जो भी अपना टाइम मुझे कीमती दे रहे हैं उनको बहुत सा शुक्रिया, जज़ाए खैर। ये हल्दी पाउडर जाएंगी, पाव चम्मच से भी कम है। हाँ, यहाँ भी पाव चम्मच से कम हल्दी पाउडर जाएगी। ये मेथी पाउडर, सूखी मेथी है, ये जाएंगी थोड़ी थोड़ी। ये वैद्य बोलते हैं कि ये अगर तुम पाउडर, सूखी मेथी की पाउडर सी फूड में डालोगे तो उसमें कोई साइड इफेक्ट हो तो अपने ऊपर असर नहीं करता, वो खत्म हो जाता है, तो मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसमें जाएगा लाल मिर्ची पाउडर। तो लाल मिर्ची पाउडर है बेडगी और कश्मीरी, पीसी हुई घर की, आपकी जो आप खाते हो वही डालो। हाँ, देखो कैसे लाल, ये देखो, 1 चाय की चम्मच और आधी चाय की चम्मच, बस। ये 2 चाय की चम्मच। इसमें नमक जाएगा,
नमक डालूंगी टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के मुताबिक। उसी तरीके से भी आप भी नमक डालो। नमक का मैं अंदाजन ले रही हूँ, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक ले लो। हाँ मेरे बच्चों, तब तक कमेंट लूँ क्या? हाँ ये ठहरो। लगाने को थे, हाँ लगाती फिर कमेंट भी लूंगी। हाँ सबके कमेंट लूंगी। हाँ इंशाल्लाह हर एक के कमेंट लूंगी। ये देखो, मैरिनेट करने के लिए 1 टेबल स्पून, ये देखो टेबल स्पून ली हूँ। ये खाली है, एकदम खाली है। टेबल स्पून तेल का। हाँ इसमें भी 1 टेबल स्पून तेल का। हाँ बस इसको मैरिनेट करके रखूंगी। एक इधर सालन डालूंगी, एक इधर खिचड़ी डालूंगी। फिर ये मैरिनेट किया हुआ सब फ्राई करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छे से अपने मसाला सबको लगड़ने का यानी मालिश करने का। हाँ अच्छे से, जिससे टेस्ट बढ़ता है। हाँ देखो अच्छे से लगाने का, लग गया अच्छे से। ये मसाला अगर रहा ना तो निकाल कर छोटी वाटी में रखने का, फिर जब अपन दूसरी मच्छी करते उसको इस्तेमाल करने का। हाँ दोनों चीजें हो गई। ये लाल रहती है रंग, मगर ये मिर्ची पाउडर तीखी नहीं आ रही थी। कश्मीरी और बेडगी दोनों एक साथ पिसी हुई अच्छी सी लगती है खाने में। वैसे लाल भड़क दिखती है लेकिन तीखी नहीं रहती है, क्योंकि मिक्स है ना, सिर्फ बेडगी नहीं है। आपकी नानी कोई चीज वेस्ट नहीं डालती। अब हाथ धो के आएगा। अब सालन लगाऊंगी, फिर मैं खिचड़ी डालूंगी, फिर मैं आपके कमेंट भी दूंगी। हाँ ये दोनों उठा के एक साइड में रख रही हूँ, वहां अड़चन न हो जाए। अभी हल्दी नहीं ना? हाँ अब हल्दी नहीं बन रहा है। मेरे बहन को भांजी को नाश्ता हो गया, अब वो नहाए वगैरह फ्रेश हो गए, अब थोड़ा आराम कर रहे हैं। और मेरी बहन के शोहर की इजाजत नहीं है यूट्यूब पर आने की। मैं तो मेरी बहन जरूर आती, आपसे बातचीत करती। बहुत अच्छी है मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो आज वो जाएंगी नानी के घर, कोई भी रात को नहीं आता, क्योंकि नानी से उतना काम नहीं होता। जो भी आता है आते हैं और वैसे ही जाते हैं। नानी अब बुढ़ी हो गई। ये 2 बड़े बड़े चम्मच मैंने तेल डाली। हाँ तेल आप अपने हिसाब से कम ज्यादा, ये देखो और आधा चम्मच डाली, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। हाँ मेरे बच्चों, ये देखो इसमें डाल रही हूँ करी पत्ता। करी पत्ता पहले ही तुम डालोगे ना तो उतना चटकता नहीं। और मम्मी ने पहले ही धो के रखा था तो कि उसका पानी हाँ पानी निचोड़ने के लिए। पता है अगर तुमने पहले धो के रखी तो निचोड़ता भी पानी, और ठंडे तेल में डालोगे तो उतना चटकता नहीं। हाँ अब खटास के लिए थोड़ा थोड़ा ये डालूंगी, नहीं डाले तो भी चलता है क्योंकि अच्छा लगता है वो। हाँ ये कोकम अगर बोलते हैं, ये मीठा नहीं होता है, खट्टा रहता है। इस जगह आप इमली भी डाल सकते हो, और
कोकम भी डाल सकते हो, अक्खा आम्बोस्टी भी डाल सकते हो, कुछ ना हो तो लेमन डाल दो, और उसमें भी कुछ ना हो तो अच्छा खासा अपना टमाटर जाता है, कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं रहती। अब देखो मेरा कैसा हो रहा है खाना। तेल उतना गर्म नहीं ना हुआ था। अच्छा है। ये देखो इसमें डाल रही हूँ एक मिर्ची के टुकड़े। एकदम ना के बाद अजमा चटकने के लिए। चटकने लगा, आप कम कर दी। हाँ, इसमें डाल रही हूँ 5 चाय की चम्मच हल्दी। हल्दोनी है तो हल्दी जाती है, इसको हल्दोनी बोलते हैं यहाँ कोकन में। जिसको मैं सालन बोल रही हूँ ना उसको हल्दोनी बोलते हैं। ये देखो 2 चाय की चम्मच भर के डाली हूँ 5 लोग के लिए। 4 लोग बोले तो भी चलेगा, 5 लोग बोले तो भी चलेगा। लाल मिर्ची पाउडर। अब इसमें 2 दरमियानी साइज के टमाटर का जूस डाली। हाँ, भी खुशबू आ रही है मसालों की। मसाले भुनने में खुशबू अच्छी निकलती है, पता है बच्चों। अब इसमें जाएगा नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के मुताबिक डालो। हाँ, लोग है। हाँ, 34 लोग हैं, 6 लोगों ने लाइक किया है। अगर किसी को लाइक का ऑप्शन नहीं पता है तो साइड में 3 शून्य है, उसे टच करो, आपको लाइक का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा लगे तो लाइक करके जाओ, जज़ाए खैर में शामिल हो जाओ। 3 शून्य मतलब 3 डॉट्स बोलते हैं उसको। ये देखो इसमें नमक डाल रही हूँ 1 चाय की चम्मच, जरा खाली खाली। हाँ, इसमें डाल रही हूँ अपनी झींगा। इसको थोड़ा पकने दूंगी, फिर इसमें डाला जाएगा क्या पता है, नारियल का दूध। कोकनी लोगों का फेमस चीज। आप चाहे तो नारियल का दूध डालो, नहीं तो गीला नारियल बारीक करके डालो, नहीं तो सूखा नारियल बारीक करके डालो, मगर नारियल के दूध से टेस्ट ज्यादा बढ़ता है मेरे बच्चों। ये देखो इसमें जा रहा है 1 टेबल स्पून। इस जगह इमली भी डाल सकते हो, कोकम भी डाल सकते हो, आम्बोसी भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, मगर मैं अगल है ये मीठा नहीं यार रहता, खट्टा रहता है। 1 टेबल स्पून अगल का सिरप डाली। देखो अब इसको अच्छे से पकने दूंगी, और मैं खिचड़ी डाल के आपको दिखा रही हूँ, फिर सब फ्राई करके भी दिखा रही हूँ, सब दिखा रही हूँ। मैं हिला रही हूँ। मुझे ऐसे बीच बीच में हिलाने को अच्छा लगता है। उसको बहुत शौक है काम करने का, और उससे ज्यादा आइटम मिले तो बहुत ज्यादा शौक होता है। नहीं, तुझे का काम का बहुत शौक है। हाँ। मगर मैं करने नहीं देती, बल्कि ऑफिस का करते हैं ना वही बस। तो अब इसको पकने दूंगी अच्छे से, फिर आधा पकने के बाद फिर उसमें नारियल का दूध डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। हाँ, नारियल का दूध अभी नहीं। अभी रिसेंटली मैंने मोमोज बनाए थे, हाजी को इतने अच्छे लगे, अभी बोला है कि महीने में एक बार मुझे हर बार तेरे हाथ के मोमोज चाहिए। अब इसको उबाल आने तक फास्ट रखने का, फिर बारीक करके उसमें ढक्कन डाल के पकने रखूंगी। जरा यही खरी रहती, यानी बारीक करके फिर मैं चावल धो ली जाती। हाँ, कमेंट घेता हूँ। हाँ ठीक है। तो मैं मोमोज कैसे बनाई थी, एक साइड में मेरा फोन चल रहा था तो मुझे पूछता है देखो नानी के वीडियो देखे बगैर आता नहीं है क्या बनाने को। बोला नानी का टेस्ट भी तो आना चाहिए रेसिपी में।
जूही मौलवी बोल रहे हैं, बिलाल तांबे जी बोल रहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह जो भी सलाम कर रहे हैं उनके लिए वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह सबों पर सलामती रखे, आमीन। आशिया जी ने और एसटी फूड ने, उज़मा जी ने, सबने सलाम बोला है। शेख शहनाज ने सलाम बोला है। माशाअल्लाह। हाशिम रांझा ने सलाम बोला है। वालेकुम सलाम। अल्लाह सब पर सलामती रखे, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अब इसको बारीक गैस करूंगी। एक उबाल आने के बराबर हो गया है और फिर मैं चावल धो रही हूँ खिचड़ी के। ये देखो, अब एक खिचड़ी के भी दिखा रही हूँ। इसको कोकन में पीली खिचड़ी बोलते हैं। ये देखो, 4 हिस्से चावल के करो। जो अपने बारीक चने कोलम वो चावल है, उसमें 3 हिस्से चावल और 1 हिस्सा मूंग दाल। अब इसको धो के लूंगी और मैं कैसे बना रही हूँ वो भी दिखा रही हूँ। नजनी कुसो कांदोगे नहीं तो पर मी चावल धोते हॅश ठेव ना चालू, नेहमी सांगत चालेल घेऊन जा। आणि ठेवलंच तरी चालेल ना, काही नाही। ठीक है। आज हम लोगों का घर थोड़ा सा मेसी है, गेस्ट आए हैं इस वजह से। ये देखो, हम लोग यहाँ पे बाहर ऑनियन रखते हैं। छोटा सा चाहिए, काफ़ी हो जाएगा। से मम्मी को पूछते हैं। हे बघा बरोबर कारण ह्यांच्यावर बारको नाही खिचड़ी प्याज के बगैर अधूरी रहती है। हाँ, मम्मी चावल धो दे। अब मैं सब आपको दिखा रही हूँ पूरा खाना। तब तक हम लोग थोड़ा सा बाहर नजर डालते हैं। आज हम लोगों ने शायद वीडियो थोड़ा लेट चालू किया क्या मम्मी? हाँ? बाहर कोई नहीं खेल रहा है आज। हाँ, लेट की भी गई। सुबह का 12 बजे पड़े। अरे हाँ, हो 11:54। फिर मैं अपनी बहन से बात, पता है मेरे बच्चों, अफ्रीका में मेरी सगी 3 खाला है। सगे मामू के बच्चे हैं, सगे फुप्पी के बच्चे, सगे चाचा के बच्चे। मेरी पूरी फैमिली अफ्रीका में है। मेरे माँ और मेरे बाबा सिर्फ इंडिया में है कि इंडिया में बहुत सी जायदाद थी तो इन लोगों की को यहाँ रखा गया रखवाली के लिए। हाँ। रखवाले। मगर मैं खुश नसीब हूँ, मैं मेरे इंडिया में हूँ। मुझे इंडिया से इतना प्यार है मेरे बच्चों। जब भी मैं फॉरेन जाती हूँ बच्चों के साथ और इंडिया के एयरपोर्ट पे आती हूँ, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह तूने मुझे मेरे मुल्क में सही साथ लाया। इतना प्यार है नानी को अपने देश से। हो गया रेडी, आ जाओ। ये देखो अपना सालन जो पक रहा है, झींगा सालन। हाँ, इसमें अब दूध डाला जाएगा नारियल का। ये है अपनी खिचड़ी। अब खिचड़ी में क्या क्या डाल रही हूँ आपको मैं दिखा रही हूँ। पहले इसमें डाल रही हूँ हल्दी, ये हल्दी चाहिए। नहीं, बीमार होता तो हीच खिचड़ी आणलं ना मला हॉस्पिटलला। हाँ, यही खिचड़ी लाई थी और दही लाई थी मैंने। माशाल्लाह मेरे बच्चे को शिफा भी अल्लाह ने जल्दी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो टाइम पे ना ऐसे फीका फीका खाने को अच्छा लगता है। अगर कोई बीमार वगैरह रहे तो ऐसी खिचड़ी भी बना सकते हैं सिर्फ। डॉक्टर ने बोला मूंग की खिचड़ी डालो तो मैंने खिचड़ी अपने कोक में खिचड़ी डाली। ये इसमें जाएगा
एक चाय की चम्मच भर के नमक, ये आधा किलो चावल और उसमें दाल डाली हुई है। अब मैं उसके लिए प्याज काट रही हूँ और एक इधर कमेंट भी ले रही हूँ। कमेंट करो शुरू। हाँ उज़मा जी बोल रहे हम साथ साथ है। एसटी फूड एंड ट्रैवल बोल रहे, सिस्टर हाशिम। अहमद जी ने बोला अस्सलाम वालेकुम नानी, दुआ में याद रखना। वालेकुम अस्सलाम, हम भी आपके साथ साथ हैं। उज़मा किचन को देख लो, बहुत अच्छा किचन है, बहुत अच्छी बच्ची है। सलमा खामकर बोल रही है अस्सलाम वालेकुम। हाशिम जी ने बोला है लाइक डन। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आप पर सलामती रखे। लाइक डन करने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। उज़मा जी ने भी लाइक किया है और एसटी फूड ने भी लाइक किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाशिम रांझा जी बोल रहे माशाल्लाह वेरी नाइस। उज़मा जी बोल रहे क्या बना Thank रहे you, नानी thank you। जी? आज आज सीफूड बहुत, बन रहा है, हाँ आज मतलब बहुत कुछ बन रहा है। बहुत ज़्यादा रेसिपीज बनने वाली है और 4 झटपट रेसिपी। वाली, एक ही चीज़ से जो फटाफट फटाफट वाली रेसिपीज अभी आप देखेंगे। अब मैं दिखाती आपको। हाँ उस्मा जी बोल रही है साथ साथ है। टेस्ट ऑफ माही बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टेस्ट ऑफ माही ने बोला है माशाल्लाह प्रॉन्स बना रहे हैं। हाँ प्रॉन्स भी बना रही हूँ, मच्छी भी, 2 तरह के प्रॉन्स बना रही हूँ। दाखवते 2 तरह के मैगिनेट के हाँ। लिए। ये देखो ये आपण गावात बोलतो ना कायलीचे कोलबे हो, सो तवा फ्राय, प्रॉन्स तवा फ्राय और ये फिश फ्राय। उसमें कुछ भी खटास डालने की जरूरत नहीं, अपन टमाटर डालते हैं ना, बस काफी हो गया। उसका टेस्ट अलग बनता है। शेख शहनाज जी बोल रही है आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है आंटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बच्चों आप करो। वो इसका रेसिपी हम लोगों ने खाला को टेस्ट करवाया, आलन का, बेसन का। उनको इतना पसंद आया कि बोल रहे हैं अभी घर जाके मैं वैसे ही बनाने वाली हूँ, आप ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा रेसिपी है बेसन का भी। ये देखो छोटा प्याज था, वो भी आधा प्याज ली हूँ। ये देखो आधा प्याज ली हूँ, उसमें 2-3 लौंग डाली हूँ, 4 लौंग डाली हूँ, 4 काली मिर्ची डाल रही हूँ। इलायची डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको बघार दे रही हूँ। अगर आपने टोप में बघार दी तो ऊपर से डालने की बघार की ज़रूरत नहीं रहती। ये मम्मी का झटपट वाला बघार का हाँ। सिस्टम। इसमें तेल डाल रही हूँ, 2 चम्मच तेल डाल। हो गया, बस हो गया। तो इसको बघार दे देंगे। आमिर शेख बोल रहे अस्सलाम वालेकुम नानी कैसे है? वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, मैं अच्छी हूँ। और नानी आप लोगों के लिए हमेशा दुआ गो है। जैसे अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, वही आप सबों के लिए दुआ करती है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम अपनी दुआओं को कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। शाहना जी बोलिए अस्सलाम वालेकुम आंटी, प्यारी नानी जान, आप कहाँ रहते हो? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं कदम बोली नवी मुंबई में रहती हूँ मेरा बच्चा। आरिशा खलफे ने कुछ मैसेज किया था बट डिलीट कर दिया। सैयद जी बोल रहे हैं मेरे अस्सलाम बच्चों वालेकुम। कोई मैसेज करे तो डिलीट मत करो, आपकी नानी आपके हर मैसेज की जवाब देने वाली है। हाँ हर मैसेज की जवाब देने वाली है इंशाअल्लाह, क्योंकि अभी काम में है ना तो थोड़ा जवाब देने में लेट हो रहा है। हाँ और साथ में चल ही रहे, एक चालू है। हाशिम जी बोले नानी आप दुआ में याद रखना हमें भी। जरूर मेरे बच्चों, हमेशा मेरी दुआ में हो। ये देखो नानी लाई हूँ मैं आपको, कोकोनट दूध भी बना के दिखा रही है। हाँ
कितना पानी लेते हो, कितना पाउडर डालते हो? गाढ़ा गाढ़ा दूध बनाती हूँ मैं, जिससे थोड़ा पानी डालती हूँ। हाँ, 1 टेबल स्पून है। हाँ? 1 2 बड़े बड़े हैं वो भी, 3 और 1 4, 4.5 बस। मी असंच काल हिंदी काउंट करत होता ना, 1 2 3 4, ते मम्मा मम्मा ये क्या काउंट कर रही है तू? 1 2 3 बोल ना, मुझे समझ में नहीं आता है। बाबू मेरा बोलता है। आशिक बोल रहा था। ये देखो, एक इधर खिचड़ी पक रही है, तो खिचड़ी की बागा भी वो देखो उधर हो रही है, देखे। हाँ, बन रही है। अब इसमें कितना कम पानी दूंगी वो दिखा रही हूँ। हम्म। ये देखो, इतना बहुत सारा दूध लिया, आधा कप भी नहीं, आधा कप से भी कम पानी लिया। नगमा नूरी जी बोल रहे, नानी आप कैसे हो? नाज़रीन दी कैसे है? मैं मेरी अच्छी हूँ बच्ची, नगमा जी। मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे। जज़ाकल्लाह खैर पूछने के लिए। ये देखो, अपनी बघार हो गई, प्याज नरम हो गया, बस हो गया। हाँ, अब ये जाएगा अपनी खिचड़ी पर। हाँ, ये देखो, ऐसे 1 चम्मच मारने को ऊपर से। और नानी का हो सके तो इंशाल्लाह ये टाइम पे हर रोज ऑनलाइन आया करेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कल अगर कोशिश तबीयत करेगी। अच्छी रही तो मैं आपको मटन बिरयानी बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ, नानी को अच्छा रहने के लिए दुआ कीजिए। बस हमको आपकी दुआ खाने ही मेरी मिलेगा। ताकत है। ये देखो, अब आधी झिंगी पक गई तो आधी अब नारियल के दूध में पकेगी। ये देखो, देखे, नारियल का दूध डाल। काय मस्त दिसते ना, मस्त दिसे, इसने खाए पण खायला मस्त। पण मस्त। खाने का तो आग बंद करके भी कोई भी पहचान सकता है, ये नसाबिरा का टेस्ट है। जिसको उसको अपनी मम्मी प्यारी लगती है, मगर मेरे बच्चों, मेरे हाथ के खाने अगर अच्छे नहीं होते तो 22 साल की मेरी उम्र थी और मेरा छोटा बच्चा यानी मेरा दानिश जो अभी जवान है, वो सिर्फ 6 महीने का था। तब से नानी ने जद्दोजहद की, मेहनत की और अपने पाँव पे खड़ी रही। न मदद देने वाले बहुत थे, यही समझो जिसके 3 खाला, 1 मामू, चाचा, फुप्पिया अफ्रीका में है, उसको मदद की कोई जरूरत थी, वो खुशी खुशी भेजने को सब तैयार थे। मेरे अपने माँ बाप का भी अच्छा खासा था, मगर नानी ने किसी की मदद नहीं ली। अल्लाह ने फरमाया है तुम्हारे हाथ पाँव सही है तो किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, मेहनत करो, खाओ, मेहनत में मैं बरकत दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी इतनी बरकत दी, अच्छे से मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा कर बैंक बैलेंस भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद के बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं बताती नहीं, मैंने जो की। माशाल्लाह, जो भी जरूरतमंद है उनकी मदद करने के साथ। अभी खुला पकाऊंगी क्योंकि जल्दी से नीचे गिरता है दूध डालने के बाद, तो थोड़ा खुला पकाऊंगी। हाँ, क्योंकि मैं यही खरी हूँ। तो एक बार बता दो, 44 लोग हैं और 21 लोगों ने लाइक किया है, तो मेरे बच्चों, जिसको भी अच्छा लग रहा होगा हाँ, अब लाइक जरूर लाइक कीजिए। जरूर करो मेरे बच्चों, लाइक जरूर करो, अच्छा लगे तो। हाँ, जबरदस्ती नहीं, आपने अपना कीमती टाइम अपने नानी को दिया है, वही बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। ये बाबा यगा बोल रहे हैं, अकेले अकेले फिश खा रहे हो नानी? आ जाओ, आ जाओ नानी, आपको भी खिलाएंगे इंशाल्लाह। वैसे आप कहाँ से हो बाबा यगा जी? अब इसको 4-5 उबाल लूंगी और बंद करूंगी। हाँ,
इसमें हाँ। पोटॅटो भी डाल सकते हैं ना, हाँ, दोन्ही डाल आपण सकते. गावात टाकतो. टाकायच्या पहिले, हाँ. आता नाही टाकत. अभी पोटैटो खाने वाला कोई नहीं हाँ. है. ये देखो मैगनेट की भी मच्छी, अब ये फ्राई कर रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. ये देखो नानी ने अपनी बहन के लिए ये देखो क्या बनाई, गाजर का हलवा. अल्हम्दुलिल्लाह, बहन को बहुत पसंद है. फिर बड़ा टोप खाली किया, छोटे टोप में निकाल कर रखी. देखे, हाँ. जिसकी रेसिपी बहुत बार गई है नानी नवासा चैनल पर, आप देखो. हाँ? आप जस्ट ऐसे सर्च मारना नानी नवासा चैनल से गाजर का हलवा, आपको मिल जाएगा. बहुत तरीके की. नानी के चैनल पे हर तरह के की तरीके की रेसिपीज अवेलेबल है. इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी तरीके. और ऐसा नहीं है कि बहुत काम झाम करना पड़ता है, बहुत इजी तरीके से नानी बनाती है. आप देख रहे हैं ना लाइव में नानी कितनी झटपट खाना बना हाँ. रही है. उसी पर समझो कि रेसिपी कितनी आसान होगी, और जो है वही दिखाती है नानी. आप चाहे तो इसको कोतंबीर मार सकते हो. मेरी माँ इसमें नारियल का दूध डालती थी, मगर मैं नहीं डालती. इसमें ऊपर से नारियल आप का इन दूध लोगों है को ना? मैं देशी घी दूंगी. देशी घी ऊपर से लेनी खिचड़ी पर, जिससे टेस्ट खिचड़ी का और बढ़ता है. अल्हम्दुलिल्लाह. और ये है हमारा फिश तांबूस ना, नाडो कोमट. कोमट कोमट खाना राज. खास कोमट एक ग्लास का बन गया. वैसे आज आपने बताया ना तो सबको शायद से समझ में आ गया लाइक कैसे करते. 50 लोग हैं और 28 लोगों ने लाइक किया है. माशाल्लाह. जज़ाए खैर मेरे बच्चों, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे वो और किसी को तालीम देंगे, पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे, उसके बाद नौकरी करेंगे, उसका भी जज़ाए खैर तुम्हारे खाते में जाएगा इंशाल्लाह. ये देखो अपना सालन हो गया. हो गया. झींगे का सालन अच्छे से ये हो फिर गया. से आपने डाला. अब इस पर डालूंगी, ये देखो, थोड़ा सा कोथिंबीर. कोतंबीर. इसको धनिया भी बोलते हो और कोतंबीर भी बोलते हो. अब इसको बंद करके रखूंगी. इसको देखो उबाल आ गया. बंद. अब इसमें डाल रही हूँ हम्म. अपनी मच्छी. बिस्मिल्लाह. एक कोकनी टाइप है यहाँ मच्छी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज फुल ये देखो, ये कोथिंबीर भरी डाल. हुई है ना मसाले से, वो नीचे के साइड में डालने के, और ऊपर की साइड में डालने का वो लगाया जा सकता है बाद में. हाँ, क्योंकि नीचे मसाला रहता है अपना. ये देखो, ये भरा हुआ है मसाले से, वो नीचे की तरफ. देखिए, हम्म. अब ये मसाला ऊपर से जाएगा. और पानी सुखला है. अब इसको रखूंगी. ये देखो पानी सूख गया. दम पर खत्म. अब एक टोप उस पर रखूंगी हाथ धोने के बाद. हासिम राजा जी ने बोला है नानी आप मुझे दुआओं में याद रखना. इंशाल्लाह मेरे बच्चों, मैं हर जुमा जब दुआ करती हूँ तो बोलती हूँ जो भी मुझे दुआ के लिए कहते हैं उनकी उनकी मांगी हुई हर दुआ को मेरे रब कबूल कर. और मैं जो भी दुआ अपने बच्चों के लिए करती हूँ हर इंसान के लिए कबूल करूँ. इंशाल्लाह अल्लाह दुआ करने को पसंद करते हैं और दुआ को कबूल भी करते हैं. और जब अपन किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो अपने खुद के लिए मांगने की जरूरत नहीं रहती मेरे बच्चों. वही दुआ अपने को अल्लाह रब्बुल करीम कबूल करते हैं इंशाअल्लाह. ये देखो यो नानी का खाना अब हो गया. अब सिर्फ खोल भी कर लीजिए बस. या हवा करते हैं, और कोई भी है. हाँ. तीन चालत मगन पे. इस पर ये गया सालन उस पर. नानी का पहाड़.
मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी का पहाड़, तो मैं मम्मी आपको ने बता रही पहाड़ हूँ नानी बना का दिया। पहाड़। पता है मैं मेरे नवासी की नानी हूँ, मगर मैंने नानी नवासा नाम दिया, मैं सबकी नानी बन गई। नानी का वो ब्रांड लग गया नानी का। टैगलाइन। मुझे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, मैं सबकी नानी वो बन गई। पता है ऑफिस में भी सब लोग नानी ही बोलते, मम्मी नहीं बोलते। नाजनीन नानी को बोलना, नाजनीन नानी को बोलना। बोला हाँ ठीक है। सब मुझे पहचानते हैं। ये अपनी झींगा तवा हो रही है, ये तवे के बदले मैंने पुराना फ्राई पैन है वो लीजिए, यहाँ आप तवा भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, ऐसे सब इधर फ्राई पैन घुमाते रखने रहने का। हाँ, पहले इधर घुमाने का, फिर दूसरी साइड लेने का। हाँ, ये देखो अब इसमें जा रहा है कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता डालना बहुत डेंजर होता है। मगर पहले ही डाले ना तो जलता नहीं। इसमें चाहे तो आप कोई भी खट्टी चीज डाल सकते, मगर मैं कुछ नहीं डालती, बगैर खट्टी डाली हुई अच्छी लगती है, क्योंकि टमाटर थोड़ा गया हुआ है। अपनी मच्छी क्या बोल रही है? अपनी मच्छी हो रही है, वैसे फ्राई पैन जरा खिसका खिसका के लेने का। हाँ, अच्छे से मीडियम गैस पे तलने की, यानी अंदर तक अच्छे पकती है। हाँ, तेल ज्यादा हो तो निकालने का। हाँ, हाँ वो बाद में निकाला जा सकता है, लेकिन वो अच्छे से फ्राई होना बड़ी बात है ना। हाँ, ये देखो ये इसी वजह से मुझे डर लगता है इसका। अब इसमें डाल रही हूँ अपनी मैरिनेट की हुई झींगे। मेरे स्वालिया के लिए मैं बना रही हूँ, जिसे बहुत पसंद है झींगा, इसलिए फ्राई झींगा भी और सालन झींगा भी बना रही हूँ। आज का खाना स्वालिया के साथ। हाँ, मेरे बच्चे के लिए। अब इसको फास्ट गैस पे फ्राई करने का, यानी झींगा नरम रहती है। तुम बारीक जितना रखोगे ना उतना क्या होगा, पानी छूटेगा, और पानी छूटने से फिर वो ज्यादा देर भूनना पड़ेगा पानी सुखाने के लिए। अहमद जी बोल रहे हैं मेरी तबीयत के लिए दुआ करना, अहमद की मम्मी हूँ, मतलब उन्होंने मैसेज किया है उनके नाम से। अल्लाह अहमद की मम्मी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दराजी अता करे, और जो भी उनकी बीमारियां है उन्हें शिफाए कामला अता कर, और अपने परिवार के साथ उन्हें खुश व आबाद रख, आमीन या रब्बुल आलमीन। तेल ज्यादा हुआ तो निकाल कर रखने का। हाँ, फिर दूसरी बार वही तेल इस्तेमाल होता है। हाँ, डरने की जरूरत। लेकिन वो तवा फ्राई के लिए थोड़ा तेल ज्यादा ही डालना पड़ता है ना। नहीं डाले तो चलता है मेरे बच्चों, चलता है। चलता है। हाँ चलता है, मगर नानी का हाथ जरा ज्यादा तेल पर है। हाँ वो कटोरी तो खपोई कर दा। ये देखो अब इस पर डालूंगी ढक्कन। अब इसको देखेंगे। भर आज वो नाश्ते के बर्तन बाहर ले लेना सूखने के लिए। आप चाहें तो एक कविल्टी से भी पलटी सकते हैं, कर सकते हो, और इससे भी पलटी कर सकते हो, चिमटे से। दिसतंय ना? हाँ थोडंसं ब्लर होते ना ते हवाच्या पायामध्ये भाप येते ना चिमट्याचा. लाल रंग आहे पण आज बघ पांढर पांढर हा येतो. खबर नाही का कसलं लाल भरत आहे ना बाहेर.
हाँ खिचड़ी आता पर, दिसते लाल। हाँ दिखते हैं। खिचड़ी पर थोड़ा सा देसी घी डाल दे तो ऊपर से, यानी अपने को प्लेट पर लेने की जरूरत नहीं। चाय तो डालो, चाय तुम्हें देर नहीं थे, हाँ, ताकत नहीं तवड़े मला पर दे। चालेल ठीक है। हाँ, मैं उस वक्त वाटी में दूंगी घी, अभी नहीं डालेंगे। आप चाहे तो टॉप पर ऊपर से डालें ना तो भी बस होता है। और सिर्फ आपने देसी घी की खिचड़ी डाली तो भी अच्छी, मगर नाज़रीन बोलती है नहीं ठंडी का टाइम है, देसी घी भी साकलता है, यानी जमता है, तो बोलती है तेल की डालो, इसलिए मैंने तेल की डाली। ये देखो, अपनी मच्छी भी हो गई। अब इसका सबका फोटो निकाल कर आपको दूंगी इस पर। अब मैं सबके में चुकना, अपना पूरा खाना ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये देखो, यहाँ पे नीचे खिचड़ी है, ऊपर सालन है प्रॉन्स का, जिसको हम लोग कोकनी में हल्दोनी बोलते हैं। ये प्रॉन्स तवा फ्राई बन रहा है और ये फिश फ्राई। ये देखो, इस पर डालने कैसी कोतंबीर हो तो डालो, नहीं तो बगैर डाली भी टेस्ट अच्छा खासा आता है। हाँ, किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं कोकनी खाने, न तुम्हारी कोतंबीर की न करी पत्ता की। कोकनी डिश अच्छी आती है माशाल्लाह, उसमें ही बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। और मैं कोकनी नहीं पकाती, मैं फॉरेन में जाती हूँ और होटल में खाती हूँ, वो टेस्ट वही, उससे भी अच्छा टेस्ट मेरे खानों में आता है जो मैं आपको करके दिखाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मी का आयंगर बेकरी वाला जो केक है, आप एक बार ट्राई करना। मम्मी के मोमोज एक बार ट्राई करना, इतना ज़बरदस्त रहता है और इतनी इजी तरीके से बनाया है कि मैं लास्ट वीक में बनाई ना, देख के एक मतलब हाजिर बोल रहा था मम्मा बहुत अच्छा है, अभी मुझे हर महीने में एक बार चाहिए। हाँ, हो मैं बात से यहाँ की तरह। ये देखो सब अपना हो गया, हाँ सब हो गया। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा सा इधर कर रही हूँ और बंद करके रख रही हूँ। अभी केक मतलब बहुत ये रहेगा, केक बनाने का सीजन है दिसंबर मंथ, मतलब आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए मम्मी के ये देखो जैसा अपना केक। झींगा भी हो गया, ये देखो इतनी झींगे है। हाँ, माशाल्लाह क्या लग रहा है। ये अपना सालन हो गया। देखिए बंद करने के बाद उसमें तरी कितनी आती है वो देखो अच्छे से। हाँ, ये अपनी खिचड़ी भी हो गई, ये देखो, ये देखो खिचड़ी कितनी छुट्टी छुट्टी है वो देखो। और ये अपना फिश, अपना फिश कोमट। आज का पूरा खाना ही हो गया खाना। देखिए कितने जल्दी खाना हो गया नानी का, 40 मिनट्स में। चलो अब सबके कमेंट ले रही हूँ। ये देखो बहन के 2 बैग है, ये देखो ये 2 बैग है, उन दोनों की चप्पल यहाँ है, वो दोनों आराम कर रहे हैं क्योंकि मेरी बहन के शौहर की इजाजत नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर लाती आपके पास बात करने। बहुत अच्छी मेरी बहन, उससे भी कहीं गुना अच्छी मेरी बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सभी 5 बहनें, मगर मेरी खाला की बेटियां, मेरे मामू की बेटियां, मेरे चाचा की बेटियां, मेरे फूफी की बेटियां, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हम कज़न हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा मायका ससुराल के रिश्ते बहुत ही अच्छे, अल्लाह तेरा करोड़ ऐसे ही रिश्ते में इत्तेफाक मोहब्बत दे, हमेशा मैं रिश्ते को लेके चली और आज भी चल रही हूँ। बाकी अल्लाह जो भी करे अपने हक में अच्छा और बेहतर करेगा इंशाल्लाह। रोमा जी बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आंटी, माशाल्लाह बहुत लजीज दिख रहा है। वालेकुम सलाम मेरी बच्ची, आ जाओ कभी खाने को नानी के घर। रुबीना जी बोल रहे हैं इसका टेस्ट सेम गीले नारियल जैसा होता है, वो तुम्हें कोकोनट मिल्क का सेम पता है मेरे बच्चों, गीले नारियल का जो अपन दूध निकालते हैं ना उससे भी खुशबू इस पाउडर में आती है। आपको पाउडर का पैकेट देखना है तो कमेंट करो, मैं आपको दिखाती हूँ वो पाउडर कौन सा है भाई। हाँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। और वो कुछ फरक नहीं समझ, दूधोरी से अपन नहीं बनता नहीं, हम दूधोरी बनाते वो भी इसी पाउडर से। इतना खुशबूदार पाउडर होता है, महंगा पड़ता है, बहुत महंगा, नारियल सस्ता पड़ता है, मगर आपकी नानी अब उतने काम के काबिल नहीं रही है कि नारियल खुरचेंगी या नारियल काटेंगी, फिर उसको पीसेंगी, फिर उसका दूध निकालेंगी, उतनी नानी में ताकत नहीं है। अभी नानी के हाथ का हथौड़ा थोड़ा कम हो गया।
हाथों ना नरम हो गया। अभी नानी को हम लोग बोलते नानी हथौड़ा मेरे खत्म हो बच्चों गया। पहले 3 महीने के बाद नानी को खून भरने पड़ता था, 22 दिन में खून भरने पड़ रहा है नानी को तुम्हारे। मेरी बहन आई और सुबह से जो मेरी दवा देख रही होती, मैं देखूं क्या तेरी दवा रही, तूने कितने टाइम दवा खाई। जो सुबह उठती हूँ पहले एक तरह का तेल जैसा रहता है, 1 चम्मच पीती हूँ, पानी पीती हूँ गर्म। उसके बाद फिर पानी, फिर इंग्लिश दवाई, फिर इंग्लिश दवाई, वो 10-12 गोलियां। उसके बाद फिर खाना वगैरह खाने के बाद एक फिर तरह का, वापस से हाँ, फिर आयुर्वेदिक, वो 7-8 गोलियां है आयुर्वेदिक की। फिर उसके बाद आधे 15 घंटे मिनट के बाद एक तरह का लिक्विड, मेरी लीवर भी डैमेज है, 90% कैंसर के इलाज की वजह से लीवर डैमेज हो गया है। नहीं तो नानी पीती पीती में, हाँ। वो दानिश मजाक में बोलता है नानी 2 घुट मारे थे क्या लीवर खराब हो खराब हो गया। गया। ऐसा लोग सोचते किसी का लीवर खराब हो जाए तो मुझे उसने दारू तो नहीं पिया उनसे, ऐसा नहीं है। दवा के साइड इफेक्ट से भी लीवर खराब होता है मेरे बच्चों। तो फिर वो ऐसा पूरा दिन दवा चलती है नानी की। शाहीन जी बोल रहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोमा जी बोल रहे नाजनीन तबीयत कैसी है अब? अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन की तबीयत अच्छी है, नाज़रीन आपको शुक्राना बोलेंगी। जज़ाकल्ला खैर रोमा जी। नीलूफर शेख बोल रहे अस्सलाम वालेकुम नानी। मेरी परवीन वालेकुम अस्सलाम। परवीन जी ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोल वालेकुम रहा है। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। नीलूफर जी भी पूछ रहे नाजनीन तबीयत ठीक है आपकी? हाँ नीलूफर जी मेरी तबीयत अभी ठीक है, जज़ाकल्ला खैर। शाहीन साजिद बोल रहे मार्केट में आपको सलाम भेजी हूँ, आवाज़ सुने कम आता है। अच्छा वो मार्केट में है शायद से, इसलिए उन्होंने ये किया है। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और खुश व आबाद रखे। आप मार्केट में भी मेरा चैनल को देख रहे हो, इससे और बड़ी बात नानी के लिए क्या होगी। परवीन पता है मेरी चचाजाद बहन है अफ्रीका में, जिसका नाम रशीदा है। वो शायद मुझे उतनी नहीं जानती, मगर हम बहुत छोटी थी, इंडिया में आई थी। हीरोइन उसके सामने फेल है, इतनी खूबसूरत है। और मेरी खालाजाद बहन है जिसको आसिया नाम है, उसे आशु बोलते हैं, इतनी खूबसूरत है, हर हीरोइन उसके सामने फेल है। किसी हीरोइन का अपन नाम ही नहीं दे सकते, इतनी खूबसूरती भरी हुई मेरे खानदान में। एक नानी है ऐसी जो ढोबड़ ढाबड़ है, कैसी भी है, मगर नानी खुश है, अपने रब से बहुत खुश है। मतलब हम लोग ऐसे बोलते थे ना कि अगर खूबसूरती देखने के लिए जाना है तो नानी के खानदान में जाए, नानी के आगे वाले स्टॉप हो जाता है फिर खूबसूरती। बहुत खूबसूरती। अभी जो मेरी अभी स्वालिया भांजी आई है, मेरी बहन मेरे बहनों भी उसके सामने कुछ नहीं, इतनी खूबसूरत, मगर क्या करूं, उसके पापा की इजाजत नहीं तो मैं आपको दिखाती। परवीन जी बोल रहे कैसे है खाला जान? मेरी बच्ची मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे। अच्छा शाहना जी बोल रहे नानी जान नाना जान आपके साथ रहते हैं, नाना जान चले गए ऊपर शाहना जी। मेरा बच्चा इंतकाल हो गया उनका। अगर नाना के साथ होती तो नानी को इतनी मेहनत नहीं लाइफ में करनी पड़ती। 6 महीने का बाबा लेकर, मैं आप सबको हमेशा बताती हूँ, 6 महीने का बाबा लेके नानी ने और 3 साल की बच्ची लेके मेहनत करके उनको आगे बढ़ाई, मगर हिम्मत नहीं हारी। और कोई शोहर साथ रहते हैं, मियाँ बीवी होकर भी हिम्मत हारते। हिम्मत पकड़ो, मांगने में मजा नहीं आता, मेहनत में मजा आता है। और मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देता और है। राजी खुश भी रब रहता है। मेहनत कशी के घर फाका कशी कभी झांकती ही नहीं। और मेहनत का निवाला मांगे हुए निवाले से 1000 गुना ज्यादा टेस्टी और बेहतरीन रहता है। बेशक। शाहीन जी बोल रही है माशाल्लाह फिश बहुत यम्मी लग रही है। हाँ कोमट है, जितारा भी बोलते हैं उसको, खजूरी भी बोलते हैं, कोमट भी बोलते हैं, वो दरिये का राजा है। नौशीन जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है, साजिया जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आप सबों पर सलामती रखे। इजी टू कुक ने भी अस्सलाम वालेकुम बोला है, फरहान मुअज्जम ने भी अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह सब पर सलामती रखे। परवीन जी बोल रही है आपको देखकर मुझे अम्मी की याद आती है। बेटा मैं भी आपके मम्मी के जैसी हूँ। हाँ, अल्लाह आपको तंदुरुस्त रखे। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उम्र दराजी लंबी अता करे और अपने फैमिली के साथ हर खुशियाँ सुकून की अता करे, आमीन। ये कुक
इजी टू कुक बोल रहे हैं, मेरे मम्मी के घर की याद आ गई खाने देख के। माशाल्लाह। हाँ, इस चैनल को भी देखो, इजी टू कुक। इजी टू देखो, कुक। हाँ, सब चैनल मेहनत से निकालते हैं। कुक विद शहनाज खोत एंड व्लॉग्स बोल रहे हैं, माशाल्लाह यम्मी एंड माउथ वाटरिंग। जज़ाकल्लाह खैर मेरा बच्चा। दीपक भास्कर ने स्माइली भेजा है, साजिया खान ने स्माइली भेजा है, एमडी सागर ने स्माइली भेजा है, फरहान मौजम बोल रहे कैसे है नानी। मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आप सबों को भी अच्छा रखे, और जो इस्माइली भेज रहे हैं उनको अल्लाह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। इंडियन तवक्कल बोल रहे नानी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। और वालेकुम सलाम, अल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल करे। इंडियन तवक्कल को देख लो, चैनल है, आपको चैनल हर अच्छे हैं, आपको अच्छे लगेंगे, हर एक को देख लो। आप मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मेरे को भी तंदुरुस्ती दे, आमीन। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, उम्र दराजी लंबी अता करे, अपने साथ फैमिली के साथ खुशवा आबाद रखे। आप नहीं एक है कई करे से नहीं दुआ गैस बनते भी ना, सब नहीं बनते, दुआ बनते सब ये बंद ना गॅस बघून नाही बंद केले मी, बंद केलं ना। मग ते आता करपलेलं वास पण येईल। अन्नुम मासी बोल रहे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप नानी, और आप सब कैसे हैं। वालेकुम सलाम मेरे बच्चों, मैं अच्छी हूँ, और नानी आपके लिए हमेशा दुआ करती है अपने खुद के बच्चों की तरह, अल्लाह जानता है। मोहम्मद हजीक कैसा है। मोहम्मद हजीक अच्छा है, आज मोहम्मद उसका अच्छा है, स्कूल गया है, वो जा नहीं रहा था आज, बोलती नहीं खाला आ रही है तो मैं नहीं जाऊंगा। बोला तू जा, खाला रहेंगी तो आने के बाद तेरे को मिलेंगी। वो उसको बोलते हैं उसके पापा, उसकी मम्मी और उसके मामू बोलते डबल नानी हुई है, उसको सब लोग चाहिए, यानी चाहिए कोई आओ जाओ मत। मगर अब नानी से काम नहीं होता, तो नानी तकलीफ की वजह से, अल्लाह जानता है, मजबूरन बोलती है कि कोई आए तो सुबह और शाम को, जो कोई रात को मत, वो सुबह उठकर मुझसे नाश्ता नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि नानी जब उठती है तो चक्कर इतना रहता है, ऐसे दीवार पकड़ पकड़ के चलती है, और अपने काम यानी सही होने में उसे 2-3 घंटा लगता है। फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे घर मेहमान आए और उनकी बेइज्जत हो, ये भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो मम्मी का रूल है, अगर कोई आए तो पूरा टेबल अच्छे सजा से के अच्छे। उनकी खातिर तवज्जो अब मेरे करना। कितने लोग हैं वो मेरे घर आना चाहते, तो मैं बहुत से लोगों को बताई हूँ, यहाँ कलंगोली के भी, तो मैं उनको बताई हूँ जब मेरी तबीयत अच्छी होगी मैं खुद आपको बुला के लूंगी। मगर आप किसी ऐसे वक्त में ना हो कि मैं यहाँ बीमार हो जाए और आपको पता नहीं, और आप घर आए और आपकी बेइज्जती हो जाए, ये भी मुझे नहीं पसंद। मेरी सैदा अप्पा है, मुझे पहले से अक्कल देती थी, देख शाबिरा इतनी मत खत्म हो, ऐसा मत कर, ऐसी रहे वैसी रहे। और उस दिन उसको मैंने अक्कल दे, तुझे माना तू अक्कल देतास, मीच तुला हे सगळं शिकवलंय। मेरी बहन की तरह है मेरी सैदा अप्पा, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अनम मासी बोल रही है नानी आप साउथ अफ्रीका कब आने वाले हो। इंशाल्लाह मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि नानी का ऑक्सीजन लेवल कम है, अगर सही हुआ तो इंशाल्लाह नानी आएंगी, और नानी आएंगी तो लाइव में आके बताएंगी। उस दिन वो होटल में रुकेंगी, रिश्तेदार बहुत हैं, मगर नानी के बच्चों को पसंद नहीं किसी के घर जाना, तो हम होटल में रुकेंगे और वहाँ इंशाल्लाह एक पार्टी रखेंगे और सबको वहाँ दावत देंगे कि हमें मिलने आओ, और वहाँ प्रोग्राम अपन करेंगे नानी नवासा चैनल का, और वहाँ मेरा सरप्राइज होगा, वो अपने खुद के आशार गाएगा, खुद की शायरी बोलेगा, गजल पढ़ेगा मेरा बच्चा जो मेरा भांजा है। साजिया खान ने अल्लाह हाफिज बोला है। अल्लाह हाफिज। नानी भी अब अल्लाह हाफिज कर रही है, जो भी कमेंट रहे उन सब कमेंट का जवाब नानी अपने वीडियो पर देंगी। चलो सब मिलकर दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, ऐ मेरे रब्बुल करीम, दुनिया में जो भी बीमार है उन्हें शिफाए कामला अता कर, जो बेरोजगार है उन्हें हलाल की पाबूद वाली रिज़्क़ अता कर, जो बे औलाद है उन्हें नेक वाले हिदायत वाली मुकम्मिल औलाद से नवाज। या अल्लाह, जो मेरी औलाद वाली बच्चे हैं उनके औलादों को नेक वाले हिदायत वाली मुकम्मिल औलाद बना, जो पूरी दुनिया में अपने वालिदैन का नाम रोशन करे और दीन दुनिया की राह में रोशनी फैलाए। या अल्लाह, जो भी मेरी बच्चियां घर में हैं उनकी अच्छे जगहों पे शादी होने दे,
और वो अपनी ससुराल मैके में खुश व आबाद रहे। या अल्लाह हम सबों की मगफिरत फरमा, हमारा अय्याम वक्त आए तो कलमे तैयबा कलमे शहादत नसीब कर और ईमान पर खात्मा कर। या अल्लाह हर मरीद की मगफिरत फरमा, हर मरीद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता कर, जहन्नम की आग से नजात दिला। या अल्लाह जो भी बंदे मुझसे दुआ के लिए कहते हैं मेरे रब्बुल करीम, वो जो भी दुआएं मांग रहे हैं, कोई भी जायज़ ही दुआ मांगता है तो या रब्बुल करीम उनकी हर दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह जो भी मेरे चैनल का साथ दे रहे हैं, या अल्लाह उनकी तू गैबी मदद कर और इस चैनल को इतना आगे लेके जा कि हर बच्चा तालीम याफ्ता हो, किसी को भी पैसे की कमी न हो। नानी 1 रुपया, कभी 1 लाख रुपया आए तो भी नानी रखने वाली नहीं, और 1 रुपया आए तो भी नानी रखने वाली नहीं, क्योंकि नानी को पैसे की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नानी के बच्चों को ना अल्लाह ने बहुत सारा नवाजा है। ये सब पैसे उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत है। आपने अपना कीमती टाइम नानी के लिए दिया, जिसके लिए बहुत सारा शुक्रिया, जज़ाक है। अल्लाह हाफिज। 1-2 कमेंट है लेने क्या? मुजब्बुल अबुल बोल रहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडियन तवक्कल ने वालेकुम बोला, सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडियन तवक्कल ने बोला है, नानी मुझे आपकी जो बातें हैं वो बहुत सुनना अच्छा लगता है, आपकी दुआएं बहुत अच्छी लगती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाक खैर। चैनल वाले बच्चे को मेरे देख लो, इनके चैनल को आगे बढ़ाओ। क्या नाम है? इंडियन तवक्कल व्लॉग। इंडियन तवक्कल ब्लॉग। नानी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो नानी की बेटी जब मिलती है तभी नानी वीडियो बनाती है, नहीं तो खाना तो अच्छे खासा हमेशा बनता है, मगर बना दिखाने वाला कोई नहीं रहता। नहीं तो हर रोज मैं आपके लाइव आती और आपको दिखाती खाना क्या बन रहा है। इंशाल्लाह कल मटन बिरयानी अगर सेहत सही हो तो कल मटन बिरयानी बनाऊंगी और लाइव आके बनाऊंगी, आप देख लो। पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं तारीफ नहीं करती, मेरे हाथ की बिरयानी वैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे करके देखो, तुम्हें ये बिरयानी कहीं 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार कहीं नहीं मिलेगी और इंशाल्लाह। अगर आप रेसिपी प्रॉपर फॉलो करोगे ना वैसे ही से तो बहुत अच्छी बनती है। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया था। इंशाल्लाह कल तो नानी 10:30 बजे आएंगी बिरयानी बनाने। 10:30 जल्दी नहीं हो जाएगा? 11 बजे 11 बजे 11 अच्छा बजे है। पक्का हाँ इंशाल्लाह कल नानी लाइव आएंगी, आप देखो। हाँ, और आपने मेरा साथ दिया जिसके लिए बहुत सारा शुक्रिया, जज़ाक है। अच्छा, हाँ। अल्लाह हाफिज। कौन है? हाँ अभी है कमेंट और बेसने और कमेंट्स हो रहे थे। मुजाबुल अबुल मुजब्बिल अबुल नहीं बिल नहीं है, बुल है। मुजब्बुल अबुल बोल रहे हैं, मुझे नानी नहीं है, अब मुझे नानी भी मिल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सबकी नानी हूँ, मेरे नवासी की नानी हूँ ना, तो आप सबों की मैं नानी हूँ। सैयद जी बोले अल्लाह ने आपको इज्जत बख्शी है आपके इखलाक और पुरखुलूस मोहब्बत की वजह से। जज़ाक है मेरे बच्चों, जज़ाक है। तू आरामत है बैठू शकतो, बस दिसना काही नाही, फकत मी दिसणार। आरामत है। अनुम मासी बोल रही है, अल्लाह आपको शिफा दे, सेहत दे। आमीन आमीन, अल्लाह ये दुआ आपके लिए भी कबूल हुए। पता है कोई शोहर अपने बीवी पर इतनी दादागिरी करते कि पूछो मत, और कोई बीवी अपने शोहर पर दादागिरी करती। मैं नहीं तो करती मेरे है। बच्चों ऐसा मत करो, सब में एक दूसरे के मिलजुल कर रहो, एक दूसरे में समा जाओ, ऐसे रहो। FGS इस्लामिक बोल रहे अस्सलाम वालेकुम नानी। FGS इस्लामी को भी देख रहे, चैनल भी अच्छा है, मैं देखती हूँ, इसको सही। आगे बढ़ाओ, बहुत सी बातें दिन की मिलती है। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। सैयद जी बोल रहे अल्लाह आपको और तरक्की दे। आमीन आमीन। अल्लाह मेरे सब बच्चा भी इम्तिहान दे रहे हैं, कोई काय की, अल्लाह सबको कामयाबी दे, सबको तरक्की दे, सबको आगे बढ़ाए, आमीन। अंकुश सिंह बोल रहे अस्सलाम वालेकुम, मैं हिंदू हूँ। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। हिंदू मुस्लिम यहाँ कोई नहीं है, मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, पहले हम हिंदुस्तानी हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम। और ये जो पैसे लिए जाते हैं ना, उससे कम आधे बच्चे हिंदुओं के एडमिशन हुए हैं,
यहाँ ये नहीं देखा जाता कि मुस्लिम हिंदू जो जरूरतमंद है उनके एडमिशन होते हैं, क्योंकि हमारा कुरान सिखाता है, हमारा रब सिखाता है कि सब, अल्लाह बोलता है सब मेरे बंदे हैं, चाहे मुझे माने या न माने वो सब मेरे बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और तुमको कोई हक नहीं है कि तुम जातिवाद की हाँ, से कुछ हम करो। नहीं कर सकते मेरे बच्चों, ये चैनल बहुत पाक साफ है। बस ये जज़ाए खैर, यानी क्या बोलती मराठी में उसको, पुण्य का चैनल है, पुण्य, बस पुण्य पहुंचाना। सूरज जी बोल रहे नमस्ते आंटी। नवसीन चोगले नमस्ते मेरा बच्चा। नवसीन चोगले जी ने आमीन बोला है। नीलूफर शेख आमीन, अल्लाह आपको अमन और अमान के साथ रखे। नीलूफर शेख बोल रहे नानी मुझे बहुत बेचैनी रहती है, सुकून नहीं है, ऐसा लग रहा है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, मेरा दुआ बच्चा, करें। पता है आप दिन रात कसरत से दरूद पढ़ो, दरूद से इतना सुकून मिलता है। मैं भी दुआ कर रही हूँ, या अल्लाह मेरी बच्ची को सुकून दे, ज़हनी भी जिस्मानी भी, और उसे खुश व आबाद रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। FG इस्लामिक बोल रहे आमीन सुम्मा आमीन। नाही तुला दिसणार. नानी आप कहाँ से हो? मेरा भी इस्लामिक चैनल है। माशाल्लाह, मैं इस्लामी चैनल को भी देखती हूँ। नानी को जब नींद नहीं आती, नानी टीवी पर सबके चैनल लगाती है और सोती है, और कब सोती है पता नहीं। जब माशाल्लाह ताजुद करती हूँ तो देखती हूँ टीवी चालू है, चैनल पर चैनल निकल रहे हैं, फिर टीवी बंद करती है, फिर वज़ू वगैरह हो जाती है। आनम मासी बोल रहे हैं आमीन सुम्मा आमीन। आप जब भी आने वाले हो तब हमें इंशाल्लाह मिलेंगे, पर उस वक्त संडे होना चाहिए, मेरी बेटी स्कूल जाती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर मेरा बच्चा। मुजब्बुल जी बोल रहे हैं आमीन, आपकी दुआ में आप दुआ में याद रखना। हर दुआ में आप सब हो अपने बच्चों की तरह। कोकनी माउंटेनर बोल रहे हैं आपकी दुआओं के लिए आमीन। जज़ाए खैर मेरा बच्चा, अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करे, हर एक की परेशानी खत्म करे, जो बेरोजगार है उन्हें पाबूद वाली हलाल की रिज़्क़ दे, हर घर को सुकून दे। आमीन। अभी ये लास्ट दो है वो लेके फिनिश करते हैं। FGS इस्लामिक ने शुक्रिया बोला है। जज़ाए खैर मेरा बच्चा। सुहेल जी बोल रहे अस्सलाम वालेकुम खाला, उम्मीद करते तुम्ही बेस असाल। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दुबई खाला। मी 24 ईयर मी बिमारीत मुब्तला है, मोप इलाज केलो, आराम नाही, दुआ करा खास माझ्यासाठी। अल्लाह 24 वर्षाचं है ये मेरा बच्चा 24 साल का सुहेल है, या अल्लाह उस पर रहम कर। मेरा बच्चा जवान है, उसे सेहत तंदुरुस्ती वाली उम्र दराजी लंबी अता कर, और उसके माँ बाप जो भी दुआएं मांग रहे हैं उन दुआओं को कबूल कर, और उन्हें सेहत याब कर, सेहत कामला दे। परवरदिगार रहम कर मेरे मौला। इंशाल्लाह मेरा बच्चा आप जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं आधी रात को भी आपके लिए दुआ करूंगी इंशाल्लाह। शांति जी ने आपको आई लव यू बोला है। आई लव यू मेरी बेटी, आई लव यू टू। FGS बोल रहे नानी आप कहाँ से हो? और अंकुश जी ने भी पूछा है आप कहाँ से हो? मेरे बच्चे, मैं हूँ कोकन से, मगर रहती हूँ नवी मुंबई में। सोहाना स्वीट वाइफ्स बोल रहे अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। जज़ाए खैर, अल्लाह हाफिज।